नमस्कार, आदाब। मैं हूँ शादना मुस्कान। आप देख रहे हैं बॉलीवुड मंत्रा। आइए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की खट्टी मीठी खबरों के साथ। प्राण का आज जन्मदिन, हीरो से ज्यादा फीस लेता था ये खलनायक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्राण को उनकी खलनायकी और रौबदारी के अंदाज के लिए जाना जाता है। फिल्मों के किरदारों को वे एक अलग रूप दे देते थे। उन्होंने 1940 से 1990 के दशक तक दर्शकों को अपने दमदार अभियान का कायल बना रखा था। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनकहे किस्सों के बारे में। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्लीमरान के एक खानदानी रईस परिवार में हुआ था। पेशे से सिविल इंजीनियर प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सरकारी निर्माण का ठेका लिया करते थे। जहां भी सरकार को इस तरह का काम कराना होता था तो अमूमन ठेके कृष्ण सिकंद को ही दिए जाते थे। इस परिवार की प्रतिष्ठा सिर्फ बल्लीमरान की गलियों तक ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली उन्हें जानती थी। अभिनेता प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। दशकों में अपने दमदार अभियान की छाप छोड़ने वाले प्राण अभिनेता नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। ट्विटर को माफ मत कीजिए प्रधानमंत्री जी, देखिए कंगना रनौत का वायरल ट्वीट। एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। इस एक प्लेटफॉर्म के दम पर वे अपने विचार भी खुलकर व्यक्त करती हैं और कई मौके पर बड़े विवाद भी खड़े कर देती हैं। लेकिन ट्विटर इस्तेमाल करते हुए भी एक्ट्रेस को इसी प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा तकलीफ है। नाराज़गी की वजह यह है कि कई बार ट्विटर की तरफ से कंगना के ट्वीट्स डिलीट हुए हैं और अब जबकि भारत सरकार किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है, तब कंगना ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खास अपील की है। एक्ट्रेस ने पीएम से ट्विटर को माफ ना करने की बात कही है। वह लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी, जो गलती महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने की थी वे आप मत कीजिए। उस गलती का नाम है माफ़ी। कितनी भी माफ़ी मांग ले, माफ़ मत करना। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में गृह युद्ध करवाने की साजिश रची है। उत्तराखंड आपदा के नाम होगा जुबिन नौटियाल का वैलेंटाइन डे। पीड़ितों की मदद के लिए इकट्ठा करेंगे फंड। उत्तराखंड में आई आपदा ने एक बार फिर लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। आम लोगों के साथ ही फिल्मी हस्ती ने भी ऐसे मुश्किल समय में ऊपर वाले से लोगों की सलामती की प्रार्थना की है। बॉलीवुड को कई हिट गाने देने वाले गायक जुबिन नौटियाल भी ऐसे समय में उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे आए हैं। उन्होंने पीड़ित लोगों की सहायता के लिए फंड इकट्ठा करने का फैसला किया है। इसके लिए जुबिन ने वैलेंटाइंस डे का चयन किया है। इस दिन उन्होंने एक रूफ टॉप कंसर्ट का आयोजन किया है। इस कॉन्सर्ट से होने वाले आय को उत्तराखंड आपदा के पीड़ितों की मदद में लगाया जाएगा। सेंसर बोर्ड का फैसला, जिस भाषा में फिल्म बने उसी में दिए जाएं पात्रों के नाम। हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में पात्रों का नाम अंग्रेजी में देने का चलन पिछले कुछ समय से बढ़ गया है। अब सेंसर बोर्ड ने इसकी सुध लेते हुए निर्माताओं से कहा है कि फिल्मों के शीर्ष कलाकारों के नाम और क्रेडिट उसी भाषा में दिखाएं जिस भाषा में प्रमाणन के लिए भेजी गई है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म के लिए इसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अब तक इन भाषाओं की फिल्मों में अंग्रेजी में ही सारी जानकारियां दी जा रही थी। बिग बॉस 14, किसने जीता टिकट टू फिनाले, सवालों के घेरे में आए पारस छाबड़ा। बिग बॉस 14 के गुरुवार के एपिसोड की शुरुआत हुई टिकट टू फिनाले टास्क की तैयारियों से, जिसके कुछ देर बाद अली गोनी टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो गए। फिर राहुल वैद और रुबीना दिलेक इस टास्क को लेकर आपस में लड़ते दिखाई पड़े। राहुल वैद ने निक्की तंबोली को नौटंकी कहा। निक्की को लगता है कि राहुल वैद इनसिक्योर हैं। पारस छाबड़ा ने रुबीना दिलेक को यह टास्क जिता दिया। इस वजह से घर के सभी सदस्य पारस पर भड़कते दिखाई पड़े। राहुल वैद और अली गोनी ने पारस छाबड़ा से कहा कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है, लेकिन वह अपने निर्णय पर कायम रहे और रुबीना को टास्क जिता दिया। टास्क जीतकर विशेष अधिकार पाने वाली रुबीना ने निक्की तंबोली को फिनाले में पहुंचाने का निर्णय लिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड मंत्रा। ऐसी ही लगातार खबरों के लिए बने रहे खबर मंत्रा के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।